अभ्युदय संस्थान परिवार का करबद्ध नमस्कार। छत्तीसगढ़ की सारी शिक्षा आपके हवाले है और हम लोग आपके हवाले। मुख्य रूप से इस शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ शिक्षा के संदर्भ में इस अर्थ में है कि एक युवा 20 साल लगा के क्या अपेक्षा करता है या उसके पेरेंट्स क्या अपेक्षा करते हैं, और हम भी यह शिक्षा को इस संदर्भ में ना देखें कि हमको शिक्षा विभाग में क्या करना है। मुझको लगता है कि उससे गहरा संदर्भ ये है कि मेरा बच्चा क्या शिक्षा पा रहा है। आप अपने बच्चे को भविष्य में किस रूप में देखना चाहेंगे और वो क्या शिक्षा पा रहा है, आपके अपने भविष्य, अपने बच्चे के सुंदर और सार्थक भविष्य के लिए आपके खुद के परिवार के सुख समृद्धि पूर्वक जीने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए क्या एजुकेशन जरूरी है। जब भी हम संदर्भों को अपने से दूर ले जाते हैं तो हमारा और उन संदर्भों के बीच रिश्ता बहुत गहरा नहीं हो पाता। जैसे मेरी अभी तक स्वीकृति है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे ना हों, लेकिन सामान्यतः जॉब हमारे लिए अभी जिंदगी नहीं है, वो हमारे लिए काम है, परिवार की आजीविका को चलाने के लिए कोई चीज है। इससे भिन्न कोई मिल जाएगा जहां इससे अधिक पैसा मिलता हो, हम उसको भी कर सकते हैं, हम जब चाहे इसको बदल भी सकते हैं। पर मुझको लगता है कि जिंदगी को हम छोड़ नहीं पाते हैं। हम कहीं भी हों, कैसे भी हों, हमारे बहुत क्लोज मित्र, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हम किसी भी जॉब में हो। संयोगवश आप एक ऐसी जॉब करते हैं जिसका जिंदगी होना, जो जिंदगी ही है, जो जॉब नहीं है। ये 7 दिन आपकी जिंदगी पे, अभी की तक की सारी जिंदगी पे भारी पड़ेंगे, ये आपको लिखित में गारंटी है। 6 दिन बाद जब हम यहाँ से उठेंगे तो आपके बहुत ही खूबसूरत दिन होंगे और आपकी आने वाली जिंदगी जैसी भी चल रही है, जितनी भी बढ़िया चल रही है, ये और बहुत बढ़िया हो जाने वाली है। हाँ, कंसिस्टेंस, इसको सस्टेन कैसे करेंगे उस पर आगे बात करने की जरूरत पड़ेगी। 6 नवंबर को मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हुई, उसके 2-4 दिन बाद नंद कुमार जी से हुई, और उसके बाद ये हुआ कि हमको आपका कमिटमेंट चाहिए। हम कमिटेड लोग हैं, हमको आपसे पद नहीं चाहिए, आपसे धन नहीं चाहिए, हमको आपका कमिटमेंट चाहिए। और कमिटमेंट में सबसे पहले आपका कमिटमेंट चाहिए। आप 6 दिन शिविर करो, आप पूरी बात को देखो, यदि हमको बात उपयोगी लगती है तो हम शिक्षा विभाग में आगे बात करें। तो मुख्य बात पहले ये है कि हमको उपयोगी लगना चाहिए, है ना। तो हमारा एक ही अपेक्षा है, हम कमिटेड लोग हैं, हम आपका कमिटमेंट चाहते हैं और आपसे कोई अपेक्षा नहीं। एजुकेशन जॉब के लिए या एजुकेशन उत्सव जीने के लिए? फिर से कहने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन उत्सव पूर्वक जीने के लिए, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी का 20 साल, सारी एजुकेशन के बाद यदि पत्नी के साथ ठीक से नहीं बनती है, मैं उसको इंजीनियरिंग की डिग्री दिखाऊं कि IIM की डिग्री दिखाऊं, करेगी? और मेरा नर्क होगा, स्वर्ग? मेरे घर में स्वर्ग होगा कि नर्क होगा? नर्क होगा। बच्चों के ऊपर सारा पैसा लगा दिया, सारी जिंदगी लगा दी, उसके बाद भी क्या सिनर कह सकते हो कि ये बुढ़ापे में या आने वाली जिंदगी में हमारे साथ इनके संबंध रहेंगे? उसको कौन सुनिश्चित करेगा? निश्चित होने की आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि मैं मेरा 20 साल लगाता हूं, और इसलिए लगाता हूं कि मेरी जिंदगी नरकपूर्ण हो या उत्सवपूर्ण हो? उत्सवपूर्ण। तो जब हम कहते हैं कि जीने के लिए शिक्षा, जीने के लिए शिक्षा, तो उसको क्या एड्रेस कर पाना चाहिए? जीना माने क्या?
क्या पाया? जो सीखा, जो पढ़ा, जो जीवन में आपने गेन किया। आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी सर डीपीसी हूँ सर, जस्ट 2 महीने पहले प्रमोट हुआ हूँ मैं। इसके पहले मैं बेसिक स्कूल में पढ़ाता था। मुझको शिक्षा के बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना। 49% लोग ये मानते हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि शिक्षा उनको अपनी ज़िंदगी में काम की नहीं लगती है। ऐसा आंकड़ा मुझको SCERT में बताया गया। ठीक, अभी इसके बारे में और मैं भी ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ, लेकिन जीने के लिए शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, हम जीना किसको कहेंगे, उसको मोटे मोटे अभी 4 पॉइंट्स में कह देता हूँ। क्या कि मैं ये कहना हूँ कि आखिर हम पहुँचना, शिक्षा के माध्यम से हम पहुँचना कहाँ चाहते हैं। एक मोटी बात कह देता हूँ। नंबर 1, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। चाहता है? इसमें कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं। स्वस्थ रहना मेरी आवश्यकता है। दूसरा, हर आदमी समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। समृद्धि मीन्स है वेल्थ वाइज। कितना करोड़ होने से समृद्ध हो गए? है उसकी संतुष्टि। कितना करोड़ होने से संतुष्टि होगी? अनलिमिटेड। और धरती पे लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। धरती पे उपलब्ध साधन लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। धरती का डायमीटर लिमिटेड है 12,800 किलोमीटर। तो धरती पे सब कुछ लिमिटेड हो गया, और एक आदमी को अनलिमिटेड चाहिए। अब काम मंगल से लाएं, बुध से लाएं, तो समृद्धि को डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक शब्द है गरीबी, एक शब्द है अमीरी, एक शब्द है समृद्धि। गरीबी की डेफिनेशन, गरीबी का मतलब है साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। जो भी मैं लिखूंगा उसको आप स्वीकारें, ऐसा मैं नहीं अपेक्षा करता हूं। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, हम चर्चा कर सकते हैं। साधन विहीन, दुखी जो शब्द है, हाँ, वो गरीबी का जो समृद्ध है वो भी दुखी हो सकता है। दुखी शब्द पे करते तीनों को देख लेते हैं, क्योंकि हम सारी चर्चा किसी रेफरेंस में करते हैं। साधन, अमीरी क्या है? साधन संपन्न, दुखी दरिद्र। अमीर कैसा है? साधन संपन्न है पर दुखी दरिद्र है। क्यों? 99 का फेर है ना। क्योंकि पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी लगातार तंग करती है। हमेशा कंपैरिजन से छोटा बड़ा, और उसके आधार पे हमेशा अपनी गरीबी बने रहना। संपन्न भी उसको खुद को नहीं लगता है, दूसरे लोग को देख के लगता है कि ये संपन्न है। वो तो खुद को गरीब ही मानता है ना। समृद्धि का मतलब है साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध। या समृद्धि को दूसरे शब्दों में कहा, अभाव का अभाव। अभाव का भाव कैसा है? केवल फीलिंग से ही नहीं चलेगा, वस्तु गायब है और फीलिंग से नहीं चलता है ना। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, इससे मेरी भूख शांत नहीं होती। वस्तु भी चाहिए, फीलिंग भी चाहिए। इसका नाम आवश्यकताओं का उपलब्ध होना, और आवश्यकता से अधिक है ये भाव होना। जैसे इस हॉल में बैठ के अब और कोई चीज की जरूरत है क्या?
जिस काम के लिए बैठे हैं, चौक, ब्लैक बोर्ड, जो भी कुछ चाहिए पर्याप्त है। अब आवश्यक से ज़्यादा और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। यदि ये फीलिंग है, और कब है? जब वस्तु है। बिना वस्तु के फीलिंग भी काम करने वाली नहीं है। तो साधन संपन्न भी चाहिए। और तो अभाव का अभाव, अभाव का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक होने का भाव। आवश्यकता से अधिक होने का भाव। जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा मेरे पास है। कैसे? पूरे शिविर में मेरे को कितने पेन की जरूरत है? 2, 3, 5 पेन रखा है, 2 पेन एक्स्ट्रा रखा है। कितना हो गया? आवश्यकता से अधिक हो गया। आपका मोबाइल आप 24 घंटे कितनी देर इस्तेमाल करते हो? 24 घंटे में कितने घंटे इस्तेमाल करते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, 23 घंटा आवश्यकता से अधिक। कितने कपड़े घर में रखे हैं और कितना पहनते हैं? आवश्यकता से बहुत अधिक। तो सामान तो अभी भी आवश्यकता से बहुत अधिक है, फीलिंग का मामला गायब है। उसको धीरे धीरे समझेंगे। पर समृद्धि स्पष्ट हुआ? समृद्धि स्पष्ट हुआ? समृद्धि मेरी आवश्यकता है। कोई ऑप्शन है इसमें? समृद्धि हमारी आवश्यकता है। स्वस्थ रहना मेरी आवश्यकता है। समृद्धि पूर्वक जीना मेरी आवश्यकता है, या हमेशा मानसिक रूप से गरीबी को महसूस करूं, है ना? तीसरा, संबंधों में तृप्ति मेरी आवश्यकता है। परिवार में और वर्क प्लेस में मैं चाहे उत्पादन गतिविधियों के साथ में जीऊं, ऑफिस में हूं, चाहे घर में हूं या ट्रेन में हूं, कहीं भी हूं, मानव का मानव के साथ सम्मानजनक ढंग से जी पाना, तृप्ति पूर्वक जी पाना मेरी आवश्यकता है। आवश्यकता है कि कोई ऑप्शन है? आवश्यकता है, कोई ऑप्शन नहीं। ये मेरी आवश्यकता है। और ये तृप्ति बनी रहे, हम समृद्धि पूर्वक जी सकें। समृद्धि पूर्वक कब जी पाएंगे? सारी वस्तुएं तो हम उत्पादन नहीं करते हैं, कोई दूसरा उत्पादन भी करता है। तो यदि वस्तुओं के आदान प्रदान में शोषण होता है तो क्या मैं समृद्धि पूर्वक जी पाऊंगा? और संबंधों में, मेरे लड़के की शादी तो घर में करूंगा नहीं। हम शादी कहां करते हैं? खून के रिश्ते के बाहर, गोत्र के बाहर। और यदि वो सैंपल समझदार नहीं है, ठीक नहीं है, तो अपना घर कैसा होने वाला है? हो गया काम। तो इसलिए मेरे एक परिवार के समृद्धि पूर्वक जीने के लिए और संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीने के लिए समाज में सब कुछ ठीक हो, ये मेरी आवश्यकता है कि ऑप्शन है? ये तय नहीं ना किस लड़के से मेरी शादी, किस लड़की से मेरे लड़के की शादी होगी कल, ये तय नहीं है। तो इसका मतलब है कि समाज में सभी लड़कियां समझदार हों, तब यह सुनिश्चित होता है कि मेरा घर में क्लेश नहीं होगा। सारी चीजें मैं उत्पादन नहीं करता हूं, और यदि चीजों के उपलब्धि में बाजार में शोषण है तो मेरा शोषित होना अनिवार्य है। तो सब कुछ ठीक हो, इसलिए व्यवस्था में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी यही मेरी पहचान है ना? यही मेरा सम्मान भी है, ये मेरी आवश्यकता है, ये मजबूरी नहीं है, ये मेरा उत्सव है। ऐसा करके मैं अपनी सार्थक पहचान को पाता हूं। ये कैसी पहचान है? सार्थक पहचान है, स्थायी पहचान है। हाँ जी, क्या इससे अधिक कुछ और चाहिए? नहीं स्वीकार
करने के लिए थोड़ी ताकत है। तो मैं कहता हूं उससे भिन्न सोचने की, क्या इसके अलावा कोई और चीज की जरूरत है? स्वस्थ वाले में फिजिकल, मेंटल और बैलेंस। है जी। स्वस्थ वाला पहला पॉइंट जो है, स्वस्थ की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? अभी तो मैं शरीर के स्वस्थ रहने की बात कर रहा हूँ, फिजिकल, नॉट मेंटल। इसमें आ गया वो। समृद्धि मेंटल में भी आ गया और फिजिकल में भी आ गया। संबंधों में पूरी तरह से हम वहां चले गए, यहाँ उसकी पूर्णता हो गई, कंप्लीटनेस हो गया, उसकी कंटिन्यूटी सुनिश्चित हो गई। मुझको संबंधों में तृप्ति चाहिए, तृप्ति की निरंतरता चाहिए। मुझको समृद्धि चाहिए, समृद्धि की निरंतरता चाहिए। कल गड़बड़ हो जाएगा, भविष्य की चिंता। यदि भविष्य की चिंता है तो मैं समृद्ध नहीं रह सकता। और समृद्ध में तभी हो, उस सेंस में यदि हम देखेंगे तो यदि समाज में व्यवस्था नहीं है तो हम समृद्धि को फील नहीं कर सकते, माने वो प्रॉब्लम आएगा। बाजार में यदि शोषण है तो झंझट है। क्या इससे अधिक की कोई आवश्यकता है आदमी के उत्सव पूर्वक जीने के लिए? उत्सव पूर्वक जीने के लिए इससे अधिक की आवश्यकता? सुरक्षा वही है जहां ये नहीं हो रहा है, व्यवस्था नहीं है वहां असुरक्षित। यदि व्यवस्था है तो सब सुरक्षित। अध्यात्म का कुल इतना ही रिजल्ट है, जब जमीन पे आएगा तो इतना ही आएगा, भाषा के रूप में रहेगा तो कुछ भी रहेगा। हाँ जी, कौन बोला? हाँ जी, चलो थोड़ा कोशिश करेंगे कि माइक है पीछे तो माइक से बोलेंगे। तो अध्यात्म का मतलब इतना है, कोई समझ, कोई ज्ञान। आप ईश्वर के प्रति फीलिंग रखिए और बोलिए, माइक से बोलिए। गॉड के लिए जो सर मन में फीलिंग्स होती है सर, वो है ना। तो आप गॉड के प्रति फीलिंग क्यों रखते हैं? सर शांति के लिए और सब चीज़ अच्छा हो इसलिए। सबकी रक्षा होगी, शांति होगी तो इतना ही होता है। यस। आप गॉड के लिए फीलिंग रखिए, ईश्वर के लिए रखिए और किसी के लिए रखिए, जो भी रखते हैं उससे हम कोई शांति, कोई ज्ञान पाना चाहते हैं। ज्ञान हमारे पास है तो उसका स्वरूप इतना ही है, इससे कुछ भिन्न है तो बताइए। कोई और आवश्यकता है जो पूरी होनी है तो बताइए। इन चार के अलावा उत्सव पूर्वक जीने के लिए कोई और आवश्यकता हो तो बताइए। समाज को कुछ दे सकें, यही व्यवस्था में भागीदारी है। हाँ जी, बाजार की समझ भी कहीं ना कहीं आना चाहिए। यही व्यवस्था में भागीदारी है। पूंजीपति की बात है। यही व्यवस्था को समझना है। और व्यवस्था में भागीदारी व्यवस्था को समझ के होगी कि बिना समझे होगी? जब समझने जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है, कैसे ठीक किया जाए। बिल्कुल, हाँ, जितने भी हमारे कंसर्न हैं वो सब इसमें, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे सोशल हैं, चाहे रिलीजियस हैं, वो सब इसमें कवर हो रहा है। इनफ्लो आउटफ्लो का बैलेंस, वो कमाता 10 रुपए, खर्चा उसके 100 रुपए। समृद्धि पूर्वक जी, उसके कारण बेचारा उसका ईगो सेट नहीं हो पाता। हाँ, वो उसको अपना पहचानना होगा। अभी कैसे होगा उस पर बात नहीं करेंगे। हम समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं कि नहीं? समृद्धि पूर्वक जी सकें, यदि जीना बन गया तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 4 स्टेप्स में आपने बताया जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यकता, या ये आवश्यकता है मानव की, लेकिन अल्टीमेट गोल तो शांति हो। ये सब सुनिश्चित हो गया तो शांति होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो समृद्ध नहीं है और समाज में जिसकी भागीदारी नहीं होती है, वो भी शांति बहुत बखूबी अनुभव करता है। एक आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है, जब भी आप रेफरेंसेस में बात करते हैं तो हम कहीं ठोस धरातल पे होते नहीं है। आप अपने भीतर भर महसूस कर, यदि आप प्रमाण हो किसी बात का तो आप अपने भीतर के लिए हो। वो शांति महसूस किया कि नहीं किया, इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हमको लगता है कि ऐसा होता है ना। तो एक आपसे विनम्र अनुरोध है, मैं किसी शास्त्र को, किसी व्यक्ति को, किसी रेफरेंस को बीच में नहीं लाऊंगा। आप भी जो कुछ कहेंगे अपने अधिकार पे कहेंगे, कोई तीसरे आदमी की चर्चा यहां नहीं है। शुद्ध रूप से आप अपने बारे में कहिए तो हम बिल्कुल ठोस धरातल पे बात कर पाएंगे।
तो क्या किसी के शरीर स्वस्थ ना हो शांति में रहेगा? भौतिक वस्तुओं का अभाव महसूस करता हो, क्या शांति में रहेगा? संबंधों में तृप्ति नहीं है, क्या शांति में रहेगा? और व्यवस्था ठीक नहीं है, कब क्या भंग हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, और कुछ आगे चलो। हाँ जी, अध्यात्म का जो विषय है हाँ जी, वो कहीं न कहीं आपके इन 4 बिंदुओं में बाधा डाल रहा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। नहीं बताइए ना कैसे डाल रहे? क्योंकि अध्यात्म इन सारी चीजों से उठकर अलग चीज है। हम भौतिक संसाधनों के आधार पर अगर सोचें तो इन बिंदुओं पर बातें आ सकती हैं, परंतु ऋषि मुनि से लेके महात्मा हुए हैं, उन्होंने अभाव में रह करके भी जो है प्रसन्नता पाई है और समाज को एक दिशा दी अभाव है। में थे ऐसा आपको लगता है? वो अभाव में नहीं थे। देखिए, अभाव का मतलब यही है कि समृद्धि में भी अगर आप देख रहे हैं तो बेसिक रहने को, सोने, पहनने, ओढ़ने, आड़ने को सारी चीजें ठीक ठाक रहे, मैं भोजन की स्थिति समृद्धि पूर्वक रहे। जी रहा हूं, इसको मैं तय करूंगा कि आप तय करेंगे, है ना? कैसा हो गया? आप जितने में रहते हैं वो आपके लिए मिनिमम हो जाता है, और मेरे पास उतना नहीं है तो आपको लगता है कि मैं गरीबी में जी रहा हूं, जबकि मैं जितने में जी रहा हूं वो मेरी आवश्यकता से अधिक है। तो जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं और जो रेफरेंस हम कोट कर रहे हैं, उनके बारे में हमको लगता है कि इनके पास एसी नहीं है, इनके पास साधन नहीं है। नहीं, पर समृद्धि उसकी की जो उतनी परिभाषा अभी तक के प्रमाणित होने की स्थिति जो दिख रही है, हाँ। उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। हाँ। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट की स्थिति की, खाने के लिए भोजन की मिनिमम स्थिति रहे। रिक्वायरमेंट का तरीका अभी वही, मैं या तो देखिए फिर से उसी बात को अपन मर्यादा को बनाए रखें कि रेफरेंस को अपने भीतर लाए। जब भी बाहर ले जाएंगे वो फैल जाता है, तो आप अपने भीतर डालें। हाँ, मेरे लिए पहले अपने लिए कहें कि ये मेरे लिए यही है कि नहीं है, अपने को ही रोल मॉडल बनाएं। तो मैं उत्सव पूर्वक जीना चाहता हूं, मेरा बच्चा उत्सव पूर्वक जीना चाहेगा, जितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं सब आपके बच्चे जैसे ही हैं, है ना? तो क्या इतने की, इससे अधिक की कोई आवश्यकता है क्या? यदि मैं आपके क्वेश्चन पे बात कहूं तो आध्यात्मिकता से आपको ज्ञान मिलता है, इतना ही तो बात है। वो ज्ञान यदि जमीन पे आएगा तो किस रूप में आएगा? इसी रूप में आएगा। अपने भीतर होगा तो किस रूप में होगा, है ना? हम उसका प्रैक्टिसेबल जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो संबंधों में तृप्ति के रूप में होगा। जब हम जीने की बात करेंगे तो ऐसा फैलता है। आपके भीतर कोई स्थिति है, बहुत अच्छी बात है, आपके भीतर कोई आध्यात्मिक स्थिति है, लेकिन मेरे को उसका पता कैसे चलता है? आपके व्यवहार से, आपके जीने से, आपके क्रियाकलाप से। तो क्रियाकलाप क्या होगा? या तो व्यवहार में जीने की बात होगी, या उत्पादन होगा, या व्यवस्था में भागीदारी होगी। आध्यात्मिकता का एक्सप्रेशन अंततः इस रूप में आएगा, नहीं तो उसी के पास सीमित रहेगा, होगी कोई अनुभूति। हाँ जी, जीने के लिए शिक्षा, उत्सव पूर्वक जीने के लिए शिक्षा, मुझे लगता है जो जैसा आपने कहा कि मेरे रेफरेंस पे हाँ। कि स्वयं को जानना भी एक शिक्षा का, उत्सव पूर्वक जीने के अंदर बिल्कुल ठीक समाहित कह रहे किया हैं। जा सकता। स्वयं को जानना जो वेदों का भी सार रहा है शायद, और आप जो एक ही रेफरेंस की हम कह बात कर रहे हैं। सारा स्वयं को जानने का प्रमाण मेरी जिंदगी में क्या होगा कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं समृद्धि पूर्वक जी सकूं, मैं हूं मैं कौन? संबंधों में जी सकूं, एक मैं हूं, उसको wider- जानने के बाद ही ये पूरा होने वाला है, उसके में होने वाला नहीं है। तो आप कैसे होगा की बात कर रहे हैं? एक जो पुराने, मैंने शुरू किया नहीं। कि मानव संसाधन नहीं है, तो मानव क्या है? एग्जैक्टली क्वेश्चन है ना सर? उसी दिशा तो ये में क्वेश्चन मैं क्या है, मानव क्या है, ये पता चले बिना क्या ये पूरा होने वाला है? जो अहम ब्रह्मास्मि या बाकी जो सारी बातें भी कॉन्सेप्ट छोड़ जो दीजिए, उसके था, प्रोसेस में अपन नहीं जाते। हम तो बहुत फ्लैट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव एज ए एग्जिस्टेंशियल रियलिटी क्या वास्तविकता है? ये वही। पेन एक वास्तविकता है। अंतिम दिवस अपन इस पे चर्चा करने में चीजें हो जाए। हाँ, नहीं उसमें कोई दिक्कत शुरुआत नहीं भी है। हो सकता है, अभी हम कोई इस पे नहीं, बात शुरुआत, तो इट्स अभी- वेरी इंटरेस्टिंग, अभी बहुत हम ही इससे अच्छा विषय। विस्तार में नहीं जाएंगे, जी जी। लेकिन आपसे का आश्वासन है, इस अनुसंधान का आश्वासन है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा, और इन बिल्कुल। 7 दिनों में आप इस विश्वास के साथ में खड़े होंगे।
जितने प्रश्न आपके मन में आते हैं, दिन और रात सोते और जगते हुए, अपने कॉपी के बैक साइड में लिखते जाइए। जब भी प्रश्न उठ जाए, इन 7 दिनों में आप पूछेंगे तो भी, नहीं पूछेंगे तो भी, उसमें अधिकांश उत्तरित हो जाने वाले हैं। जो बचेगा उसके प्रति आपका विश्वास आ जाएगा कि हाँ, इनका उत्तर मेरे भीतर है और मैं खोज लूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो बात कर लेंगे। तो इस अनुसंधान का यह आश्वासन है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो दुनिया जहान का जितना फैलाव है वो हमारा चर्चा का मुद्दा है, वो हमारी चर्चा की विषय वस्तु है, जिस भाषा में अभी हम कहते हैं, है ना। और ये ठीक है कि कुछ प्रश्न आप जब कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि ये कल आने वाला है, कुछ प्रश्नों पे तुरंत बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी बात हम करेंगे। यदि आदमी पे बात करनी है तो टोटलिटी पे बात करनी है, समग्र पे बात करनी ही होगी, कुछ भी इस बोर्ड के बाहर नहीं। यस, कुछ चीजें जैसे सेल्फ रियलाइजेशन एक सब कुछ इसी वर्ड है, बात करेंगे। कुछ भी होता है, जब मैं जीऊंगा मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि मेरे को ईश्वर दर्शन हुआ है कि पैगंबर दर्शन हुआ है कि देवी देवता दर्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है वो मेरे जीने में ही रिफ्लेक्ट होगा ना। जीने में ऐसा ही रिफ्लेक्ट होगा। आपको हो गया कुछ दर्शन और आपका जीना बहुत उटपटांग है, क्या पता आपको क्या गलतफहमी हो गई अपने बारे में। इस पे और अपन काम करें, बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज को जांचने की आवश्यकता है, और सभी के लिए है, मेरे लिए भी ऐसा ही है। ऐसा हम सब चीज को जांचते रहेंगे। अब देखिए कि वर्तमान शिक्षा में हम क्या डिलीवर कर पा रहे हैं, वर्तमान शिक्षा के माध्यम से हम क्या डिलीवर कर पा रहे हैं। एक आदमी को स्वस्थ रहने का ज्ञान, स्वस्थ कैसे रहूं, समृद्धि पूर्वक कैसे जीऊं, अमीरी गरीबी को हम दे पाए हैं, और मैक्सिमम लोग बीपीएल के अंदर रहना चाहते हैं और ये कभी नहीं निकलेंगे, इनकी संख्या और बढ़ेगी। तो हमने गरीबी को परोसा है, हमने मानसिक गरीबी को परोसा है योजना पूर्वक, करोड़ों रुपया खर्च करके। ये अपराध है। उस अपराध। एक आदमी का पैसा छीन लिया वो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, एक आदमी के जीने का आत्मविश्वास छीन लिया ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो कहीं हमने लोगों से उनके जीने का विश्वास भी छीन लिया। संबंधों में तृप्ति, अव्यवस्था में भरपूर भागीदारी, नीचे से लेकर ऊपर तक चेन है। स्विस बैंक में बोलते हैं सबसे अधिक पैसा इंडिया का। इंडिया में सबसे अधिक पैसा किसका होगा? ओह सॉरी, विश्व बैंक में। इंडिया में सबसे अधिक पैसा किस कम्युनिटी का होगा? किस कम्युनिटी का होगा? है ब्यूरोक्रेट्स का। तो ठीक नहीं होगा, है ना। अब हम यहाँ खड़े होकर बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। किसी को गाली देना, किसी का अपमान करना, किसी का विश्लेषण करना और उसको बुरा कहना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि आदमी के उत्सव पूर्वक जीने के लिए शिक्षा और व्यवस्था का सुनिश्चित होना। तो आईएएस भी मेरे घर में से कोई पैदा होता है, मेरे माँ बाप हो सकते हैं, तो लोग के रूप में तो ये हम ही आप लोग हैं। लेकिन उस क्रम में जो हमने ढांचे बनाए हैं, जो हमने सोचा है, वो साकार तो नहीं हुआ। इसलिए उस पर विकल्प पे सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आपके यहाँ सोच ही रहे हैं। 2 मॉडल थे अभी तक, एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, एक कॉर्पोरेट मॉडल है। तो आपका शिक्षा विभाग ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से कॉर्पोरेट मॉडल की तरफ जाना चाहता है। मानव संसाधन प्रबंधन नीति का इतना ही मतलब है। अंततः ना हम पहले हम क्या मान के चल रहे थे, हमारे संविधान में लिखा है कि आदमी गलती करेगा ही, इसलिए उसको डिसिप्लिन रखना है, अनुशासित रखना है, और उसमें हमसे कोई गलती हो ही सकती है, इसलिए वो अपील कर सकता है। ऐसा तरीका है। कॉर्पोरेट में क्या मानते हैं? आदमी पैसा पैदा करने की मशीन है, जितना उसको लालच देंगे, इंसेंटिव, लालच, जितना उसको लालच देंगे उतना वो और काम करेगा। इस तरह से उसका अधिकतम शोषण किया जा सकता है। ना उसके पास बीवी के लिए समय है, ना उसके पास बच्चों के लिए समय है,
उनके बीवी बच्चे भी ऑफिस में आके उनसे मिल लें ताकि कंपनी का काम सफर ना करे। ऐसी बहुत सारी अप्रोचेस है। तो आदमी संसाधन नहीं है और आगे सोचने की जरूरत है। ये दोनों ही मॉडल आदमी के लिए मॉडल नहीं है, इससे और आगे सोचने की जरूरत है।